हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडीफाई। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कक्षा 7वीं के लिए प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 में विषय सामाजिक विज्ञान, इनके सभी प्रश्न एवं उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपको वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे ये होगा कि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले दिया है विद्यार्थी का नाम, तो यहाँ पर आपको आपका नाम लिख लेना है। फिर इसके बाद है पिता का नाम, यहाँ पर आपको अपने पापा का नाम लिख लेना है। फिर यहाँ पर शाला का नाम और यहाँ पर लिखना है आपको कक्षा। तो चलिए बढ़ते हैं इनके प्रश्नों की ओर। तो इसमें आपको सबसे पहले दिया है खंड अ। फिर इसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 1 से लेकर 8 तक। तो यहाँ पर है प्रश्न नंबर 1, पृथ्वी पर सूर्य की किरणें लगभग कितने मिनट में पहुँचती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मिनट। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 2, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अक्षांश रेखा। तो आपको ये आंसर आपकी उत्तर पुस्तिका में लिख लेना है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी की किस गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा परिक्रमण। तो ये आंसर आपको देखकर आपकी उत्तर पुस्तिका में लिख लेना है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, आरंभिक लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस लिए जाते थे? तो इसका आंसर आ जाएगा काम की तलाश में। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 5, बुद्ध चरित्र के रचनाकार थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अश्वघोष। तो इस प्रकार ये आंसर आपको देखकर आपकी उत्तर पुस्तिका में लिख लेना है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सरकार होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 7, ग्राम पंचायत के चुनाव में वोट डालने के लिए मतदाता की आयु कितने वर्ष होना चाहिए? तो इसका आंसर आ जाएगा 18 वर्ष। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 8, सुनामी से किस क्षेत्र में अधिक नुकसान होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा समुद्र तटीय क्षेत्र। फिर इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 9 से लेकर 13 तक। फिर निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 9, घूर्णन और परिक्रमण गति में अंतर लिखिए। तो इसका आंसर है घूर्णन गति, पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व लट्टू की भांति घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसके कारण दिन व रात होते हैं, अतः इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। परिक्रमण, जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस ज्ञात होता है। इनकी अवधि पूरे 24 घंटे की होती है। तो ये आंसर आपको देखकर उत्तर पुस्तिका में लिख लेना है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 10, शिलालेख एवं अभिलेख में क्या भिन्नता होती है? तो इसका आंसर है शिलालेख केवल पत्थरों अथवा पर अंकित चिन्ह या लिखाई को कहते हैं। उद्देश्य दोनों का लगभग वही होता है। अभिलेख कागज पर लिखे जाते हैं, अभिलेख कागज पर लिखे जाते थे और शिलालेख पत्थरों पर लिखे जाते थे। तो इस प्रकार ऐसा कि ऐसा आंसर आपको देखकर आपकी उत्तर पुस्तिका में लिख लेना है। फिर इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 11, रेशम मार्ग क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है रेशम मार्ग प्राचीन काल और मध्यकाल में ऐतिहासिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक मार्गों का एक समूह था, जिसके माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका जुड़े हुए थे। रेशम का मार्ग जमीनी हिस्सा 6500 किलोमीटर लंबा था और इनका नाम चीन के रेशम के नाम पर पड़ा, जिसका व्यापारी इस मार्ग की मुख्यतः विशेषता थी। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 12, विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार समृद्ध बनाती है? तो इसका आंसर है विविधता से जीवन में कई लाभ है। विविधता से
हमारे जीवन में कई रंग आ जाते हैं। हम संस्कृति के विभिन्न पहलुओं और प्रकारों का सम्मान करना सीखते हैं। विविधता के कारण हम अलग अलग दृष्टिकोण से सोचना लिखते हैं। तो ये आंसर आपको देखकर लिख लेना है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 13, आपके गांव या शहर में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए क्या क्या सुविधा उपलब्ध है? तो इसका आंसर है, अनेक मरीजों के परिवार के पास बहुत कम भूमि पाई गई है। वो उनकी आजीविका का आधार इतना संकीर्ण था कि किसी गंभीर बीमारी का सामना करने की उनकी आर्थिक तैयारी नहीं थी। पर इसी निर्धनता के कारण पर्याप्त भोजन, पोषण व स्वच्छता की सुविधाएं न मिलने के कारण बीमारी की संभावनाएं भी बढ़ जाती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गांव में अब यह सब कुछ सुविधा उपलब्ध है। तो यह आंसर आपको देखकर लिख लेना है। फिर इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 14 से लेकर 16 तक। तो इसमें प्रश्न नंबर 14 है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर है, जीवन के अनुकूल यहाँ का वातावरण है। यह न तो अधिक गर्म है और न तो अधिक ठंडी। यहाँ हवा और पानी दोनों मौजूद है जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, इसलिए इसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। तो ऐसा कि ऐसा आंसर आपको देखकर आपकी उत्तर पुस्तिका में लिख लेना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 15, आरंभिक काल में खेती और पशुपालन की शुरुआत किस प्रकार हुई? लिखिए। तो इसका आंसर है, कृषि भूमि को खोदकर अथवा जोतकर और बीज बोकर व्यवस्थित रूप से अनाज उत्पन्न करने की प्रक्रिया को कृषि अथवा खेती कहते हैं। मनुष्य ने पहल कब कहा और कैसे खेती करना आरंभ किया? देशों के इतिहास में खेती के विषय में कुछ न कुछ कहा गया है। कुछ भूमि अब ऐसी भी है जहाँ पर खेती नहीं होती, यथा अफ्रीका और अरब के रेगिस्तान, तिब्बत एवं मंगोलिया के ऊंचे पठार तथा मध्य ऑस्ट्रेलिया, कांगो के बोने, अंडमान के वनवासी खेती नहीं करते। तो ऐसा कि ऐसा आंसर आपको देखकर इस प्रकार लिख लेना है। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 16, लोकतंत्रीय और राजतंत्रीय सरकार में अंतर लिखिए। तो इसका आंसर है, लोकतंत्र में शासक का चुनाव जनता करती है, जबकि राजतंत्र में शासक का पद स्थिर होता है। लोकतंत्र में सरकार का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व है, जबकि राजतंत्र में ऐसा कुछ नहीं। प्रजातंत्र या लोकतंत्र में व्यापक चर्चा के बाद निर्णय लिया जाता है। राजतंत्र में राजा स्वविवेक से निर्णय लेता है। तो इस प्रकार ये आंसर आपको यहाँ से देखकर लिख लेना है। तो दोस्तों, आपको इस पेपर के अलावा किसी और भी पेपर के आंसर चाहिए तो इसके लिए आपको वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे ये होगा कि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।